हेलो दोस्तों, आज एक बार मैं फिर से आ गया हूँ अपने इस वीडियो के साथ, जो कि है कक्षा 12 के मैथ के चौथे चैप्टर का प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करना है हमें, जो कि है सारणिक सारणिक के चौथा चैप्टर है कक्षा 12 के, जो कि इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, इसलिए हमको इसको सॉल्व करना है। हाँ, ठीक है। अगर आपने हमारा ये बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसका बेसिक लेक्चर देख लीजिए। आइए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है, हम देखते हैं क्या है। बोला है प्रश्नावली 4.1 है। प्रश्न 1 से 2 तक में सरणिकों का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सारणिक दिया है इसे 2, 4, -5, -1 पूछा है, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो हम लोगों ने आपको बताया था आप लोगों को कि ये तो 2 गुणे 2 कोटि अवयव का सारणिक है। क्या है? 2 गुणे 2। 2 गुणे 2 का मतलब क्या है? इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 कोटि, मतलब ऑर्डर के अवयव का सारणिक है ये। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लिकेशन -2, और क्या लगाएंगे? ब्रैकेट है, फिर माइनस का सवाल वाला माइनस, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे -20 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे, क्या आएगा? -2 माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल 18 आएगा। यही हमारा आंसर। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी तक तो इसमें का, और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 कर लिया। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद तीसरा देखेंगे। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, सारणिक दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर का थीटा हो जाएगा माइनस, और इसका इसमें माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पहले साइन, ये प्लस हो जाएगा, साइन प्लस है, साइन लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चाहे आप इसको आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, ये इसका मान सदैव 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें सारणिक में दिया है कुछ कुछ ऐसे ऐसे, इसको हम लोग लिखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये दूसरे का पहला था, ये क्या था? दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन था। दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया है? सारणिक x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, ये है क्वेश्चन हमारा। तो इसको सॉल्व करें, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस लगेगा, x माइनस 1 x प्लस 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ये क्या लिखा है? इसको देखिए, अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आप लोगों को और ठीक रहेगा। ऐसे लिखेंगे तो क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब है। एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला बन जाएगा। बट मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। एक्स का इसमें मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है,
ये प्लस का एक्स माइनस के एक्स से कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब, और ये माइनस के प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वन। वो तो बताया था ना आप लोगों को कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बना, एक्स क्यूब प्लस एक का क्यूब, एक क्यूब तो एक ही होता है, इसका फार्मूला बन गया, और माइनस है इसका माइनस से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसका प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक प्लस दो हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। तीसरे नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर आव्यूह एक दो आव्यूह दिया है, जब ये इस ऐसे मुड़ा रहे तो इसको हम आव्यूह पढ़ते हैं, और जैसे सीधा सीधा रहे तो इसको हम लोग सारणिक पढ़ते हैं। आव्यूह दिया तो दिखाइए कि 2 a का सारणिक बराबर 4 a का सारणिक होता है, मतलब बराबर करना है, दिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर डिटर्मिनेंट 1 2 4 मतलब मैट्रिक्स दिया है ये, तो दिखाइए 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a के बराबर होता है। पहले हम लोग इसका एलएचएस सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, सारणिक 2a हल कर रहे हैं। 2a का सारणिक बराबर क्या होगा, पहले तो हम 2a निकालेंगे। इसके लिए सॉल्व करने के लिए पहले 2a मतलब 2 और a का मान कितना है 1 2 4 2। आप लोग को मालूम है कि यदि किसी आव्यूह में किसी एक संख्या से गुणा होता है तो वह उस आव्यूह के सभी अवयव में गुणा होता है, तो 2 का गुणा 1 में होगा 2 हो जाएगा, 2 4 8 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या बोला, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग, तो ये आव्यूह का चिन्ह हट के सारणिक का चिन्ह लग जाएगा, तो इसे हम क्या कैसे लिखेंगे, ऐसे 2 4 8 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन में होगा तो कितना हो जाएगा 8, और माइनस लगता है बीच में, इसका 32, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। क्या हो जाएगा माइनस का 24। ये हमारा LHS है, LHS है। अब हम लोग RHS निकालते हैं। RHS क्या है हमारा 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ए का सारणिक निकालेंगे, तो सारणिक लग जाएगा, आव्यूह का चिन्ह हट जाएगा। ए की वैल्यू हमारी 1 2 4 2 है, जो कि सवाल में दिया है। यहाँ पे 1 2 4 2, जब यहाँ पर सारणिक का चिन्ह लगेगा तो ये आव्यूह का चिन्ह हट जाएगा, वही हम लोगों ने किया है। तो इसका लिखेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, -6 ये है। अब लेकिन बोला इसमें क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई ए का ये, तो इसका मान -4 है, और इसका मतलब सारणी के का मान -6 है, मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू -24 हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ भी -24 आया है, और LHS में हमारा -24 आया है, तो ये प्रूव हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, ये बराबर है कि नहीं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन अगला करते हैं। क्वेश्चन हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्या है चौथा नंबर, इसमें बोला है कि यदि ए बराबर ये आव्यूह दिया हो तो दिखाइए कि 3 का ये मतलब ये तो सेम ऐसी सवाल है, ऐसे ही सवाल है, ये सब दिया है, इसको हमको करना है। चलिए यही करते हैं। पहले दिया है यदि ए बराबर दिया है
1 0 1 0 1 2 0 0 4 हो तो दिखाइए। क्या दिखाना है हमें? यहाँ लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन, दिखाइए कि 3 मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई होता है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए के मल्टीप्लाई के बराबर। इसको हल करने से पहले हम लोग देखेंगे, पहले जैसे हम लोगों ने वो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था वैसे हम लोग इसको भी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले लिखेंगे क्या, हल लिख के हम लोग लिखेंगे LHS। LHS साइड हमारी क्या है, LHS हमारा दिया है, LHS क्या दिया हमारा 3 मैट्रिक्स ए, यही दिया है। तो हम लोग पहले 3A निकालेंगे। 3A इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे, मैट्रिक्स हमारी क्या है 1 है 0 1 0 1 2 0 0 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये तो किसी अवयव में किसी एक संख्या से गुणा करने पर वह उस अवयव के सभी अवयवों में गुणा होता है। तो इसको हम लोग ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और इसको 0 3 0 3 6 0 0 12 आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना है 3A का, हमको सारणी निकालना है। सारणी निकालने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे क्या, इसका ये है R1 है, R1 सापेक्ष हम लोग विस्तार करके कर तब पर भी आ जाएगा, या C1 के सापेक्ष करेंगे तो कुछ ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें जिस पंक्ति या स्तंभ में जीरो की नंबर मतलब नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो उसी के सापेक्ष हम लोगों को विस्तार करना है, क्योंकि इसका जब विस्तार करेंगे तो जीरो से जब कोई मल्टीप्लाई होगा वो सब जीरो हो जाएगा, और हमें सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लिखेंगे C1 से विस्तार करेंगे 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसकी उपसारणी क्या बनेगी 3 की उपसारणी क्या बनेगी, इसके सामने का पंक्ति और इसके सामने की स्तंभ गायब करेंगे तो क्या बनेगी 3 6 0 12 बनेगी। तो इसका वैल्यू कितना होगा 3 है, 3 इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 36 हो जाएगा, और ये माइनस 0 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 108 आ जाएगा। तो 3 एक का 3 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट आ गया हमारा 108 आ गया, जो कि हमारा है LHS। क्या है LHS है। तो हम लोग अब RHS लिखते हैं। RHS हमारा क्या है, RHS क्या है हमारा 27 मैट्रिक्स ए, मतलब 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ए कितना है हमारा, हम लोग यहाँ पे लिखे थे ए, इसको देख लेते हैं कितना है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ये है हमारे डिटरमिनेंट का चिन्ह, डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम चाहे R3 के सापेक्ष विस्तार करें चाहे C1 के, तो हम लोग C1 के सापेक्ष करने हैं, कुछ ज़्यादा हमको लोग को ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, एक लिखेंगे और इसकी मतलब सब मैट्रिक्स लिखेंगे, तो एक की सब मैट्रिक्स क्या होगी 1 2 0 4 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 4 माइनस 0, तो इसका वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। तो सारणी के का मान कितना आ गया हमारा 4, और इसमें पूछा क्या है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 27 इंटू 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 108, मतलब 27 डिटर्मिनेंट रेखा ये। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए कि हमारा RHS है, तो यहाँ देखेंगे कि RHS और LHS दोनों हमारा बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है, क्वेश्चन
ये क्वेश्चन नंबर हमारा था चौथा नंबर क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 5, देरी न करते क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर बढ़ते हैं, जो कि सभी नॉर्मल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोला है? निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या है इसमें? पहली, दूसरी, 3, 4 सवाल है जो कि हम लोग करना है। तो 5वें का पहला नंबर हम लोग देख लेते हैं। 5वें का क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला, या ऐसे लिखिए 5वें का पहला क्या है दिया? डिटर्मिनेंट 3 - 1 - 2 0 0 - 1 3 - 5 0। इसका हमें निकालना है का मान, इसका वैल्यू पूछा है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? हल करने। तो यहाँ लिखेंगे पहले, चाहे हम R1 सापेक्ष करें, चाहे R2 के सापेक्ष करें, चाहे R3 के सापेक्ष करें, चाहे जिसके सापेक्ष करें। तो आप लोग वो हमने बताया था कि आप जिसमें नंबर आप जीरो ज़्यादा है उसी के सापेक्ष हम लोग करेंगे, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरो जिसमें R2 में ज़्यादा है, तो R2 सापेक्ष हम लिखेंगे क्या? R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये जिसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग लिख देते हैं, ये आप लोग को मालूम है ये प्लस होता है, माइनस होता है, और ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? पहले जीरो लिखेंगे, जीरो। इसकी उपसारणिक मतलब सब मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीरो की उपसारणिक, इसके सामने की पंक्ति और मतलब इसके सामने की स्तंभ और इसके सामने की पंक्ति को गायब करेंगे तो क्या बचेगा? -1 -2 -5 जीरो, और ये होता है माइनस, फिर जीरो। इसकी सब मैट्रिक्स क्या होगी? ये इसके सामने गायब, क्या बचेगा? 3 -2 3 और जीरो, और ये प्लस है, यहाँ ये प्लस रहता है सवाल में, और ये -1 है तो -1 लिखेंगे। इसकी सब मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? इसके सामने की स्तंभ और इसके सामने की पंक्ति गायब हो जाएगी, क्या बचेगा? 3 -1 3 -5। तो आप लोग जानेंगे ये सब, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सब जीरो हो जाएगा, ये इससे भी जीरो, तो बचेगा क्या हमारा? ये। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे क्या लिखेंगे? -1 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आएगा? -15 आएगा, और माइनस, और जो ये सवाल वाला माइनस, और ये इसका माइनस 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 प्लस होएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -1, और इसका इसमें करें -12 हो जाएगा, और -1 के 12 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12, और इसका हमारा आंसर है 12। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने इसको ऐसे किया, यहाँ पे -1 और इसमें से -15 में से +3 को ऐड किया तो ये -12 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, -1 का मल्टीप्लाई -12 में किया तो ये हो गया 12। ठीक है। ये था हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन नंबर पहला। और आइए हम लोग ऐसे करते हैं 5वें का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है। 5वें क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? डिटर्मिनेंट दिया है ये सब 3 4 5 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 5वें का क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5वें का एक दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? डिटर्मिनेंट दिया है 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। इसकी वैल्यू पूछा है। तो हम लोग पहले, इसमें तो नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं, तो इसमें हम चाहे यहाँ पे हल लिखेंगे पहले, और यहाँ पे लिखेंगे क्या? हल लिख लिया। यहाँ चाहे हम, ये है हमारा R1, ये R2, ये R3, ये C1 C2 C3। चाहे हम R1 सापेक्ष करें, चाहे R2 चाहे R3, चाहे C1 चाहे C2 चाहे C3।
तो हम लोग कर रहे हैं क्या, पहले R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो ये आप लोगों को ये इसके ये साइन पॉजिटिव, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो लिखेंगे क्या, 3 और इसकी उपसारणिक लिखेंगे। उपसारणिक क्या होगी, इसके सामने की पंक्ति और इसके सामने की स्तंभ गायब हो जाएगा, ये गायब और ये गायब, क्या बचेगा 1 - 2 3 1। अब माइनस सवाल वाला रहता है और ये -4 है ही। इसकी उपसारणिक लिखेंगे, इसके सामने पंक्ति इसके सामने की स्तंभ गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 - 2 2 1। ठीक है, प्लस रहेगा 5 है, 5 ये वाला। अब इसकी उपसारणिक क्या होगी, इसकी उपसारणिक लिखेंगे, इसके सामने पंक्ति है इसके सामने की स्तंभ गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 1 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना आता ही है, 3 लिखेंगे। इसकी सब सब डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसी में हो जाएगा। एक सवाल वाला माइनस रहता है और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, एक सवाल वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 5 5। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 3 और माइनस इसका 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 3 है, 6 और 1 जोड़ेंगे 7 प्लस 4 है, 4 एक जोड़ेंगे 5 प्लस 5 है, 3 में से 2 जाएगा 1 तो इसका मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 41 + 5 इक्वल टू 41 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। यही हमारा इसका आंसर। इसका आंसर कितना है 46 46। आइए हम लोग देर न करते हुए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसका क्वेश्चन इसका तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, डिटरमिनेंट दिया है ये इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, 5वें के तीसरा नंबर क्वेश्चन। 5वें का तीसरा क्या है, दिया डिटरमिनेंट 0 दिया है, 1 2 -1 0 -3 दिया है, -2 और 3 और 0 दिया है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कोई भी सारणी हो, सबसे पहले इसमें हम लोग अगर जैसे कोई इस टाइप की सारणी हो, गिनती दिया हो या एक चर पद दिया हो तो इसका ये पहले हम लोग देखेंगे, मतलब अचर पद दिया हो इसका तो देखेंगे। इस सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ जीरोज किस पंक्ति या किस स्तंभ में ज़्यादा है तो उसी के सापेक्ष हम लोग विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे तो सब में एक एक जीरो है तो चाहे जिससे लिखें हम लोग लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, चाहे R1 के सापेक्ष करिए, चाहे R2 के, चाहे R3 के। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार या प्रसार करने पर तो इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे। और ये इसका 0 लिखेंगे, 0 की उपसारणिक क्या हो जाएगी हमारी, इसके सामने की पंक्ति और इसके सामने के स्तंभ को गायब करेंगे तो क्या बचेगा 0 -3 3 और 0 बचेगा। और ये होता है हम लोग जानते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है। तो यहाँ पे -1 है तो 1 लिखेंगे। इसकी उपसारणिक क्या हो जाएगी, इसके सामने पंक्ति और इसके सामने की स्तंभ गायब हो गई, क्या बचेगा -1 -3 -2 और 0 +2 होगा, +2 लिखिए, ये वाला +2। और इसके उपसारणिक क्या होगी, इसके सामने पंक्ति इसके सामने की स्तंभ गायब, -1 0 -2 और 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में तो सब 0, इसको हम लिखेंगे नहीं। ये हो गया 0 -1, मतलब ये इसका पूरा वैल्यू कितनी हुई 0 -1, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 0 हो जाएगा, और माइनस और इसका मल्टीप्लाई 2 3 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, +2 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें -3
माइनस 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस ये -1, इसका मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा, प्लस 2 -3, तो क्या होगा +6 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। डिटरमिनेंट का वैल्यू कितनी आ गई, इस डिटरमिनेंट की 0 आ गई, जो कि यही है इसका आंसर है इसका। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देरी ना करते हुए जल्दी जल्दी फटाक से हम लोग इस क्वेश्चन जो हल्के मुल्के छोटे मोटे क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन? 5वें का चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है, दिया है डिटरमिनेंट 2 - 1 - 2, 0 2 - 1 3 - 5 और 0 दिया है। ठीक है, ये नहीं है, ये ऐसे सीधा डिटरमिनेंट है, ना कि मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग सॉल्व करें। इसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है, किसमें है देखेंगे पहले हम लोग। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें है और इसमें है, तो हम लोग पहले C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हमको लोग को ज़्यादा परेशानी ना होगी, नहीं R1 के सापेक्ष करेंगे तो ये कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। हम लोग C1 के सापेक्ष विस्तार करें तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन, क्या लिखेंगे? सॉल्व कर हल कर रहे हैं C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो क्या होगा? पहले हम लोग ये डिटरमिनेंट लिखें। डिटरमिनेंट हमारी क्या थी? 2 - 1 - 2, 0 2 - 1 3 - 5 और 0 थी। इसका हम लोग C1 के सापेक्ष करेंगे तो ये आप लोगों को ये तो मालूम है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव। ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ऐसे होता है। तो हम लोग C1 के सापेक्ष कर रहे हैं, ये C1 हमारा ये है, C1 ये है। C1 के सापेक्ष हम लोग करेंगे, C1 के सापेक्ष स्पेंड करेंगे, क्या होगा? 2 लिखेंगे, इसकी सबमेट्रिक मतलब उपसारणिक लिखेंगे। उपसारणिक इसकी क्या होगी? 2 की, इसके सामने स्तंभ इसके सामने पंक्ति गायब होगी, तो इसको इसकी उपसारणिक क्या बनेगी? 2 - 1 - 5 और 0, तो माइनस लगेगा, 0 हो जाएगा इसका। इसकी उपसारणिक क्या हो जाएगी? इसके सामने की ये सब 1 - 2 - 5 और 0 +3 होगी। इसके सामने इसके सामने पंक्ति, इसके सामने मतलब इसके सामने स्तंभ, इसके सामने पंक्ति, तो -1 - 2 - 5 0। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 0 माइनस और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई पूरा 0 माइनस के 0 किसी संख्या में कोई, और +3 होगा। इसका इसमें 0 माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। तो क्या होगा? -10 माइनस 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस इसके क्या हो जाएगा? 3 - 10 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -10 माइनस 30 इक्वल टू -40 हो जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर है इसका, -40। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग डिटरमिनेंट भले भी इतना बड़ा चैप्टर है, बट इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि कम से कम कितने टाइम में हो जाए। जितना इसमें कम टाइम लगेगा, आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अगले क्वेश्चन में उतना टाइम दे पाएंगे। जैसे हो गया समाकलन के कुछ सवाल और अवकलन के सवाल में, उसमें आप लोग टाइम दे पाएंगे और अपने कैलकुलेशन को सही से कर पाएंगे। इसमें जितना हो सके कम कैलकुलेशन में इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पूरा हो गया। अब 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्या है? यदि A बराबर ये दिया है, मैट्रिक्स दिया है हो, तो डिटरमिनेंट ऑफ A ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन क्या है दिया है, पहले मतलब 6वां नंबर, यदि A बराबर दिया है ये डिटरमिनेंट 1 1 2 2 1 3
5, 4 और 9 मैट्रिक्स दिया है हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम ये तो दिया है हल, ये क्वेश्चन दिया है तो हम लोग लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में सारणिक लेने पर, इसके दोनों पक्षों में सारणिक, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। और जब आप भी के ऊपर डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगाएंगे तो आप भी का चिन्ह हट जाएगा, तो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट का चिन्ह बचेगा। तो 1, 1, 2, 2, 1, 3, 5 और 4 और 9। तो इसको सॉल्व करने का हम लोग तरीका जानते ही हैं। पहले लिखेंगे कि क्या, R1 सापेक्ष चाहे R2 सापेक्ष, R1 के सापेक्ष चाहे जिससे कीजिए, आपका कोई भी सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप R1 चाहे R2 चाहे R3 चाहे C1 C2 C3 सापेक्ष प्रसार करने पर इसका लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे एक, इसकी सब डिटर्मिनेंट लिखेंगे, मतलब सब मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके सामने की ये सब गायब, 1, 3, 4, 9, ये माइनस होता है, -1 लिखेंगे। इसकी उपसारण लिखेंगे क्या होगा, 2, 5, 3 और 9, प्लस होता है 2 लिखेंगे। 2 की उपसारण क्या लिखेंगे, ये वाले 2 की उपसारण क्या होगी, 2, 1, 5 और 4। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1, 9 माइनस का मल्टीप्लाई होगा 12 -1 है, इसका मल्टीप्लाई 18 -15 +2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 8 -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 और इसको 9 में से 12 जाएगा, माइनस का 3 -1, 18 में से 15 जाएगा 3 हो जाएगा, ये +2, 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 +6, 3, 3 -6 +6 = 0। हमारी इस सारणी का मान कितना आ गया, 0। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया। आइए नंबर क्वेश्चन हम 7 देखते हैं, जो कि बहुत ही, इस टॉपिक में अगर कोई अच्छा सवाल है तो यही क्वेश्चन, ये 7 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन हैं। जानते हैं आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग, इस सारणिक मतलब इस सारणिक के पहले चैप्टर में 4.1 में अगर कोई अच्छा सवाल है तो यहीं से अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो ये बहुविकल्पी में आएंगे, और ये आते हैं, बट बहुविकल्पी में अगर आएंगे तो यहीं से आएंगे। इसी क्वेश्चन 7वें नंबर क्वेश्चन और 8वें नंबर क्वेश्चन से आएंगे। तो 7वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया, यक्स के मान ज्ञात कीजिए यदि, पहला ये क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले लिखेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है। 7वें का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, दिया डिटर्मिनेंट 2, 4, 5, 1 = 2x, 4, 6 और x। इसमें दोनों तरफ है, बीच में ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। दिया है क्वेश्चन तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ये 2 × 2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट आप भी का डिटर्मिनेंट का है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा 20 = इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 2x² हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसमें कहें -18 हो जाएगा, और ये -24 इस तरह आएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, = 2x²। तो 2x² को हम आगे लिख लेते हैं, 2x² = इसमें से घटाएंगे -18 में +24 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 2 यहाँ 6 हो जाएगा, x² बराबर हमारा आगे 3, और तो हमारे x बराबर आएगा +/√3। यही हमारा क्या है, इसका इस वाले क्वेश्चन का आंसर है जो कि दिया है। 7वें क्वेश्चन नंबर पहला था। अब हम लोग 7वें क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। 7वें क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, दोनों तरफ मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल के चिन्ह लगाए, 2, 3, 4, 5, x3 2x 5।
ये क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। 7वें का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 7वें का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है 7वें का, दिया डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 बराबर है यक्स 3 2 यक्स 5। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई 10 माइनस इसका मल्टीप्लाई 12, इसका मल्टीप्लाई 5x माइनस इसका मल्टीप्लाई 6x। 10 में से 12 जाएगा -2 इक्वल टू इसमें से जाएगा -6, मतलब -x बचेगा। तो -x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर है। छोटे मोटे क्वेश्चन हैं बट अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ये इसका आंसर था 7वां नंबर क्वेश्चन। अब हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं इसमें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कुछ ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि दिया है डिटर्मिनेंट इक्वल टू, फिर डिटर्मिनेंट हो तो x बराबर है, इसमें ऑप्शन दिया है a 6, b +-6, c -6, d 0। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर किसरा, क्वेश्चन नंबर 8वां है। यदि ये है डिटर्मिनेंट x 2 18 और x इक्वल हो कितने के, 6 2 18 6 हो तो x बराबर है, x बराबर है। तो पूछा है हमसे x बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन इसमें दिया, तो ऑप्शन हम लोग किताब में देख लेंगे। तो हल करेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग को इसको हल करना आता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, x का x में x स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगता है और 18 के इसमें 36 हो जाएगा, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 36 माइनस 18 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 36। तो एक्स स्क्वायर किसी तरफ रहने दीजिए, -36 को इस तरफ जाएगा +36 हो जाएगा। तो 36 ये वाला और ये -36 और ये माइनस ये वाला इस तरफ जाएगा +36 हो जाएगा। तो +36 से -36 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा, +-36 का रूट, मतलब रूट 36 लिखेंगे और एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, +-6, जो कि इसका आंसर है। एक्स इक्वल टू +-6 और इसका ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 6 प्लस, हाँ ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर एकदम राइट है। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक ये आज का हम लोगों ने कक्षा 12 के इस चौथे चैप्टर का पहला 4.1 प्रश्नावली को पूरा सॉल्व कर लिया है। आप लोग कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।